स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आई होप आप लोग सब बहुत खुश हैं, मस्त हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अपने सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर रहे हैं, लेक्चर नोट्स, क्विजेस और जो भी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है वो सारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें एक एग्जाम क्लियर करना है और अच्छे स्कोर के साथ क्लियर करना है, तो ये सब हमें करना होगा और डेडिकेशन के साथ रोज करना होगा, है ना। रूटीन को फॉलो करना है और अच्छे से पढ़ाई करना है, एकदम मजे से पढ़ाई करना है। तो चलो हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, ग्राफ को कैसे पढ़ते हैं, उसमें स्लोप आता है, स्लोप से हम कैसे, अगर किसी ग्राफ का स्लोप हमें गिवन है देन उस ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे, हमने ये देखा था। अब सेम थिंग हम लोग करने वाले हैं फॉर ग्राफ्स रिलेटेड टू काइनेमेटिक्स। हमारा जो xt है, at है, vt ग्राफ है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में हमने पढ़ा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, दैट वाज अ एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हम लोग ग्राफ देखेंगे। सो फर्स्ट केस, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड इट इज पॉजिटिव। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड इट इज पॉजिटिव। अगर कांस्टेंट है तो at ग्राफ कैसा आएगा, at ग्राफ विल बी कुछ इस तरीके से होगा। क्लियर, कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट, विद टाइम इट इज नॉट चेंजिंग, इट इज अ कांस्टेंट। तो ये हो गया कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, ये सब लिख लेंगे। तो इसमें अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है एंड पॉजिटिव है, देन हाउ विल बी द वेलोसिटी, हाउ विल बी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इसमें हम लोग तीन केस देखेंगे कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। सो इफ इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे आएगा, दिस इज नथिंग बट a is dv by dt. So if we have at curve, it means we have the slope of vt curve. Slope of vt is at. This is nothing but slope of vt. Clear? Slope of vt is a. तो हम लोगों को अगर a वेरिंग विद टाइम पता है, इसका मतलब इसका स्लोप कैसे वेरी हो रहा है वो पता है। भाई अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a is constant, मतलब dv by dt is constant, मतलब slope of vt curve is constant. Slope of vt curve constant मतलब कैसा नेचर होगा, कैसा नेचर होगा ये, पैराबोला। अच्छा, क्या होगा ये, स्ट्रेट लाइन। पैराबोला कैसे होगा भाई, तो यहाँ पे क्या आया, स्ट्रेट लाइन आएगा, बिकॉज स्लोप इज कांस्टेंट। vt कर्व का स्लोप कैसा है, इट इज अ कांस्टेंट। तो अब हमने बनाया कांस्टेंट मतलब स्ट्रेट लाइन। अब हम बोल रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब यहाँ से कहीं से स्टार्ट होगा और एक स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, क्योंकि दिस इज अ कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। तो dv by dt इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, मतलब स्लोप ऑफ vt कर्व इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। क्लियर, तो कांस्टेंट मतलब स्ट्रेट लाइन एंड पॉजिटिव मतलब इस तरीके से होना चाहिए। थीटा कैसा होना चाहिए, 0 to 90। अगर ऐसा होता तो, अगर यहाँ पे मैं ऐसे लाइन बनाती तो थीटा कैसा है, 90 to 180, मतलब स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव। tan थीटा कैसा आएगा, नेगेटिव। क्लियर, अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी थी पॉजिटिव, नेक्स्ट हमने लिया इनिशियल वेलोसिटी इज 0। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड स्लोप कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट स्लोप, पॉजिटिव स्लोप। तो इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर, उसके बाद तीसरा केस कि इनिशियल वेलोसिटी इज नेगेटिव और स्लोप तो वही रहेगा ना भाई, a की वैल्यू जो है वही इसका स्लोप होगा हमेशा, ये ठीक। तो कुछ इस तरीके से इनिशियल वेलोसिटी इज नेगेटिव, इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव। ये आ गया हमारा vt कर्व। अब vt मिल गया, सो नाउ वी कैन प्लॉट xt। xt कैसे प्लॉट करेंगे, vt इज नथिंग बट dx by dt। दिस इज dx by dt वर्सेस t, dx by dt वर्सेस t, इट मींस स्लोप ऑफ xt कर्व। और ये तो हम कल अच्छे से सीख गए थे कि अगर आपको किसी कर्व का स्लोप गिवन है, किसी कर्व के स्लोप का वेरिएशन विद टाइम गिवन है, देन यू कैन प्लॉट द कर्व। अब यहाँ पे कैसे है, हम लोग xt प्लॉट करते हैं भाई, और हम लोग ये रखेंगे कि पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, सो ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम 0 0। अब यहाँ पे इनिशियली क्या है, v इज नॉन जीरो, इट इज अ पॉजिटिव। इसका मतलब इसका स्लोप इनिशियल कैसा होगा, पॉजिटिव। इनिशियल इसका स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव, एंड देन इट इज इंक्रीजिंग। पहले कुछ पॉजिटिव था, फिर उसके बाद इट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। तो पहले से कुछ पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है, मान लो मैंने मान लिया कुछ ऐसा है स्लोप, एंड स्लोली इट इज इंक्रीजिंग। पहले ऐसा स्लोप था, फिर कुछ ऐसा हुआ होगा, फिर कुछ ऐसा हुआ होगा, फिर कुछ ऐसा हुआ होगा, स्लोप क्या हो रहा है, स्लोली इंक्रीज। तो ग्राफ कैसा आएगा, इस तरीके से आएगा। ठीक, तो पहले यहाँ पे दूसरा केस क्या होता है कि पहले 0 था फिर इंक्रीज हुआ, तो उसमें कैसा आता है ग्राफ, इस तरीके से। और अगर पॉजिटिव है तो ऑलरेडी
इसका कुछ स्लोप रहेगा इनिशियली जीरो नहीं होगा, ठीक है। उसका डिफरेंस अभी धीरे समझ में आ जाएगा। तो कुछ ऐसा है, यहाँ पे स्लोप कैसा है, इस पॉइंट पे स्लोप इज पॉजिटिव, ये जीरो नहीं है क्योंकि वेलोसिटी इज पॉजिटिव, dv by dt इज पॉजिटिव, सो स्लोप इज पॉजिटिव। तो ग्राफ विल स्टार्ट समथिंग लाइक दिस और फिर ये बढ़ता जाएगा। इसके बाद इस केस के लिए xt कैसा आएगा, इस केस के लिए xt विल बी इनिशियली वेलोसिटी इज जीरो, सो स्लोप ऑफ xt इज जीरो। वेलोसिटी जीरो मतलब स्लोप ऑफ xt इज जीरो, और उसके बाद इट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, जीरो देन सम पॉजिटिव, ऐसे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे क्या होगा, v की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव, एंड जीरो से कैसा हो रहा है, पॉजिटिव होता जा रहा है। तो पहले जीरो, फिर थोड़ा पॉजिटिव, फिर और पॉजिटिव, फिर और पॉजिटिव, ठीक। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम डिफरेंस क्या देख रहे हैं, इस केस में इनिशियली ही ये ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ है कुछ इस तरह का, यहाँ पे स्लोप जीरो नहीं कुछ पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे स्लोप जीरो है, बिकॉज वेलोसिटी वाज जीरो, यहाँ पे स्लोप जीरो होना चाहिए, यहाँ पे वेलोसिटी इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए। इसमें कैसा है भाई, इसमें स्लोप पहले इस पॉइंट पे वेलोसिटी इज नेगेटिव, मतलब यहाँ पे स्लोप नेगेटिव, और इस पॉइंट पे कैसा हो रहा है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इज जीरो, क्लियर है ना। इस पॉइंट पे वेलोसिटी इज जीरो, इस पॉइंट पे क्या है, इस टाइम t पे वेलोसिटी इज जीरो, इस टाइम t पे वेलोसिटी इज पॉजिटिव, और इस टाइम t पे वेलोसिटी इज नेगेटिव, इस टाइम पे वेलोसिटी नेगेटिव, इस टाइम पे वेलोसिटी पॉजिटिव, इस टाइम पे वेलोसिटी जीरो, क्लियर। इसका मतलब एट दिस पॉइंट एट t इज इक्वल टू जीरो स्लोप शुड बी नेगेटिव, उसके बाद एट दिस पॉइंट स्लोप शुड बी जीरो, नेगेटिव से जीरो हुआ एंड देन इंक्रीज। तो ये कैसा आएगा ग्राफ, इस तरीके से, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव बिकॉज v इज नेगेटिव, फिर लेस नेगेटिव, सॉरी, ठीक है, एंड देन जीरो, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव, लेस नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, क्लियर। सो स्लोप इज नेगेटिव, लेसर नेगेटिव, एंड देन जीरो, एंड देन पॉजिटिव, क्लियर। तो ये है हमारे कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन के ग्राफ। ये आ गया आपका a, ये आपका v एंड ये x, क्लियर है। अब इसी का हम प्लॉट करते हैं व्हेन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, इट्स अ नेगेटिव कांस्टेंट, मान लो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जब हमने इनिशियल वेलोसिटी क्या लिया, देयर इज सम इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, तो इनिशियल वेलोसिटी कैसी थी, पॉजिटिव थी, उसमें हमने एक्सेलरेशन दे दिया, सो इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, क्लियर। इसमें क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी एंड आपके पास एक्सेलरेशन है, तो आपने वेलोसिटी गेन करना शुरू कर दिया, तो ये बढ़ रही है। यहाँ पे 5 थी एंड देन बढ़ रही है, यहाँ पे 0 थी एंड देन बढ़ रही है। यहाँ पे क्या है, पहले थी वेलोसिटी नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी थी इधर और एक्सेलरेशन था इधर, तो एक्सेलरेशन ने क्या किया, खींचा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तो पहले वेलोसिटी का कंपोनेंट इतना था, फिर इसने बोला इधर आओ, तो कम हुआ, फिर वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो इसका मतलब बेसिकली पार्टिकल पहले इधर चल रहा था और उस पे एक्सेलरेशन इधर लग रहा था, तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इस डायरेक्शन वाली जीरो हुई और उसके बाद फिर वो पलटी मार के ऐसे आ गया। समझ में आई बात। तो यहाँ पे वही हो रहा है, पहले क्या हुआ, पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और इधर चल रहा है, ये देखो इसका कोऑर्डिनेट कैसा है, नेगेटिव कोऑर्डिनेट है ना। यहाँ पे वो क्या हो गया, यहाँ पे उसकी अगर इस इंटरवल को देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल, इस टाइम पे भी ये देखो, ये अपना टाइम है जहां पे वेलोसिटी जीरो हुई है। तो अगर आप ये टाइम देखोगे, इस टाइम पे पार्टिकल यहां था और ये टाइम देखोगे तब भी पार्टिकल कुछ यहीं पे था, बहुत छोटा चेंज है। तो उतने से वो उसको हम बोलते हैं मोमेंटरली रेस्ट। क्या था, वेलोसिटी इधर थी, धीरे धीरे कम हुई वेलोसिटी, फिर एक पॉइंट पे जीरो हुई होगी। अगर आपको नेगेटिव से पॉजिटिव होना है तो नेगेटिव से आप कम नेगेटिव, -4, -3, -2, -1, 0 एंड देन पॉजिटिव पे आएंगे ना। सो फॉर सम स्मॉल इंस्टेंट आपकी वेलोसिटी क्या थी, जीरो। तो ये वही इंस्टेंट है जब आपकी वेलोसिटी क्या है, फॉर दैट स्मॉल मूवमेंट मोमेंटरली जीरो है। यहाँ पे स्लोप क्या है, सिर्फ इस पॉइंट पे स्लोप जीरो है, मतलब मोमेंटरली आप रेस्ट में आए एंड देन यू स्टार्ट मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो यहाँ पे थी आपकी कुछ वेलोसिटी, तो आप नेगेटिव एक्स में चल रहे थे, ठीक। ये मेरा ओरिजिन है, मैंने चलना शुरू किया नेगेटिव एक्स में, यहाँ पे सडनली हम रेस्ट में आ गए, मतलब स्लोली हम रेस्ट में आ गए। उसके बाद क्या किया मैंने, अब मेरी वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी इज पॉजिटिव, तो हम यहाँ मुड़े
और उसके बाद फिर हम ऐसे चले, फिर हम वापस ओरिजिन पे आए एंड देन वी स्टार्टेड मूविंग इन पॉजिटिव एक्स। समझ में आई बात? क्या होगा यहाँ पे, यू स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन, आप कुछ डिस्टेंस तक गए, वहां पे आपकी वेलोसिटी 0 हो गई, फिर आप चल के वापस ओरिजिन पे आए, तभी तो हो रहा है ना। यहाँ पे आप कहां तक गए, मान लो -10 मीटर तक गए, उसके बाद फिर अगेन -9 मीटर, -8 मीटर, -7, -1 एंड ये 0। यहाँ पे x क्या है, अगेन 0। अगेन आप ओरिजिन पे आए, ऐसे गए फिर ओरिजिन पे आए, तो फॉर दिस इंटरवल आपका x कोऑर्डिनेट कैसा है, नेगेटिव। तो यहाँ पे दिख भी रहा है, इस पूरे इंटरवल के लिए योर x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव एंड यहाँ पे भी नेगेटिव। सो फ्रॉम ओरिजिन आप -10 तक गए, -10 से फिर 0 तक आए, तो फॉर दिस कंप्लीट इंटरवल यू हैव योर कोऑर्डिनेट नेगेटिव। उसके बाद इस पॉइंट पे क्या हो गया, इस पॉइंट पे आप ओरिजिन पे आ गए, अब आप पॉजिटिव एक्स में चल रहे हैं। लेकिन वेलोसिटी कब पॉजिटिव हो गई थी भाई, वेलोसिटी तो वहां पे ही पॉजिटिव हो गई थी ना, जहां पे आप रेस्ट में आए वहीं पे पॉजिटिव हो गई थी, क्योंकि अब आप क्या कर रहे थे, आप इधर चलने लगे थे। आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो नेगेटिव था, बट आप इधर चलने लगे थे, तो आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, उस पॉइंट पे जहां पे आप रेस्ट में आए उसके जस्ट बाद पॉजिटिव बन गई। तो यहाँ पे आप रेस्ट में आए और इसके बाद स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव स्लोप, और उसके बाद 0 स्लोप, और यहीं पे इसके बाद क्या हो गया, पॉजिटिव स्लोप। तो वेलोसिटी तो इसी पॉइंट के बाद कैसी हो गई, पॉजिटिव। और यहाँ दिख भी रहा है हमको, वेलोसिटी आफ्टर दिस पॉइंट इज पॉजिटिव, ये देखो ये पॉजिटिव है, क्लियर है। तो इस पॉइंट के बाद वेलोसिटी इज पॉजिटिव, बट एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कब होना शुरू हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होना शुरू हुआ इस पॉइंट के बाद, जब आप पूरा ऐसे जाकर के वापस ऐसे आने लगे। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अभी हमने एक्स कोऑर्डिनेट की बात की, अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो व्हेन आप जब यहाँ पे थे तो डिस्प्लेसमेंट कैसा था, आप इधर जा रहे थे, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा था, डिस्प्लेसमेंट वाज नेगेटिव। बट आप जैसे ही वहां पे मोमेंटरली रेस्ट में आए, उसके बाद जब आप इधर चलना शुरू करने लगे, इधर चलना जब शुरू करने लगे, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे ओरिजिन है, आप ऐसे गए और फिर इस तरीके से आए, तो इस पॉइंट से यहां तक तो नेगेटिव है डिस्प्लेसमेंट, फिर जब आप इधर आए तब भी आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 एंड देन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। क्लियर है ये चीज? यहां से यहां तक कैसा है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे भी कैसा है, नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव नेगेटिव एंड यहाँ पे 0 एंड देन डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। क्लियर है ये चीज? तो इस तरीके से हम थोड़ा सा ग्राफ को अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो हमें प्लॉट करने में इजी होगा। तो इन चीजों को अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, अगर समझ नहीं आया है तो बैक करके देखो और इसको समझो। सो नेक्स्ट हम प्लॉट करते हैं फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए अगेन 3 केसेस आएंगे, पॉजिटिव वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। थोड़ा इसको हम स्मॉल स्केल ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका वी टी एंड वी टी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है, इट इज नेगेटिव, मतलब अगर ए हमारा क्या है, डीवी बाई डी टी, तो डीवी बाई डी टी इज नेगेटिव, इसका मतलब वेलोसिटी टाइम कर्व का जो स्लोप आएगा इट शुड बी नेगेटिव। तो हमने पहले ले लिया वेलोसिटी पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप, तो ये आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप, इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड नेगेटिव स्लोप, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव, इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड नेगेटिव स्लोप, एंड थर्ड केस इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव एंड नेगेटिव स्लोप। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप, इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड नेगेटिव स्लोप, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव एंड नेगेटिव स्लोप। इसका एक्सटी कर्व कैसे आएगा भाई? अब यहाँ पे देखो, हम क्या देख रहे हैं कि इनिशियली वेलोसिटी इज पॉजिटिव, इसका मतलब इसका स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव, एंड देन इट इज स्लोली डिक्रीजिंग, यहां पे आ गया 0। वैल्यू देखना है, इसकी वैल्यू देखो, वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव, लेसर पॉजिटिव एंड देन 0, इसका मतलब इसका स्लोप पहले पॉजिटिव, पॉजिटिव फिर लेसर पॉजिटिव, मतलब किधर झुकाएं, इधर झुकाएंगे, और कम हुआ और फिर ये 0 हो गया, मतलब ऐसे था और ये 0 हो गया। क्लियर? उसके बाद यहां पे 0 हो गया, इसके बाद नेगेटिव, तो पॉजिटिव था, पॉजिटिव से 0 हुआ एंड देन स्लोप नेगेटिव हुआ। तो कैसे आएगा ग्राफ, ओरिजिन से स्टार्ट करना है, पॉजिटिव स्लोप था, 0 हुआ एंड देन नेगेटिव हो गया।
आई होप समझ में आ रहा हो। t एंड ये x, पहले था पॉजिटिव स्लोप, लेस पॉजिटिव, लेसर पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे जीरो के बाद नेगेटिव, फिर नेगेटिव और ज्यादा नेगेटिव। समझ में आ रही बात? तो वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी दैट इज द स्लोप ऑफ xt, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी दैट इज द स्लोप ऑफ vt। क्लियर? तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कैसी हुई है, जीरो हुई है जस्ट फॉर अ मोमेंट। इसके पहले थी पॉजिटिव, इसके बाद में थी नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा, जस्ट फॉर दैट इंस्टेंट स्लोप इज जीरो। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इनिशियली वेलोसिटी थी पॉजिटिव, मतलब पार्टिकल इधर जा रहा था, कुछ दूर तक गया, बट एक्सेलरेशन को पीछे खींच रहा था, तो कुछ देर तक गया, बट वो क्या हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है, तो क्या हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है। एक पॉइंट पे जीरो हो जाएगी वेलोसिटी, मतलब मोमेंटरीली रेस्ट में आ जाएगा और फिर मुड़ के इधर आएगा। तो जब तक वो ऐसे जाएगा एंड देन विल कम बैक टू ओरिजिन, उतने पूरे इंटरवल के लिए इट विल हैव अ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट। तो हम देख भी रहे हैं कि यहां तक उसका कोऑर्डिनेट कैसा है, पॉजिटिव। आफ्टर ओरिजिन पे आने के बाद फिर वो क्या करेगा, उसका कोऑर्डिनेट होगा नेगेटिव। तो उसके बाद कैसा है, नेगेटिव है। इसके बाद इसमें कैसा आएगा, इनिशियली जीरो और उसके बाद कैसा है, यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव, जीरो एंड देन नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव वाली कोई बात ही नहीं आई, सीधे जीरो था और नेगेटिव हो गया। तो कैसा आएगा ग्राफ, ये आपका x और ये t, तो जीरो एंड नेगेटिव, मतलब जीरो और फिर नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव वाली बात ही नहीं आई कि पॉजिटिव फिर लेस पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव, नहीं, सीधा जीरो एंड नेगेटिव। क्लियर है? तो कैसा आएगा, इस तरीके से ग्राफ आएगा। अब इसमें कैसा आ जाएगा, इसको यही प्लॉट कर लेते हैं, आप लोग एक दूसरा बना के कर लेना प्लॉट। इसमें जैसे हमने यहाँ देखा था कि इनिशियली जीरो एंड देन पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे इनिशियली पॉजिटिव एंड देन मोर पॉजिटिव। सिमिलरली इनिशियली जीरो, जीरो एंड देन नेगेटिव, और यहाँ पे क्या होगा, ऑलरेडी इट इज नेगेटिव एट t इज इक्वल टू जीरो। तो क्या होगा, ये इस तरीके से स्टार्ट नहीं होगा, ये ऐसे स्टार्ट होगा, यहाँ पे कुछ नेगेटिव स्लोप आना चाहिए। समझ में आई बात? सो ये हमारे पास आ गए xt कर्व फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन नेगेटिव। इनको प्लॉट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। चलो, तो ये ग्राफ अपने नोटबुक में बनाएंगे और बताएंगे कि इसमें नोट करो कि आप क्या कंक्लूजन यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, तो पहले ग्राफ बना के इसको ट्राई करो, उसके बाद देखना है लेक्चर आगे। क्लियर? तो अब जैसे हम लोग फर्स्ट ग्राफ देख रहे हैं, इसमें क्या है, जैसे जैसे आप टाइम बढ़ा रहे हो, क्या देख रहे हो आप, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि देयर इज नो चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। इसका मतलब पार्टिकल जहां पे था x इज इक्वल टू 5 या 10 या वॉट एवर, तो वह जहां पे भी था वो वहीं पे खड़ा है, जैसे जैसे टाइम जा रहा है तब भी वहीं पे खड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है। टाइम बढ़ता जा रहा है, वो वहीं खड़ा है भाई, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा v0 a0 एंड पार्टिकल इज एट रेस्ट, पार्टिकल इज एट रेस्ट एट दैट पर्टिकुलर पोजिशन। इसमें क्या है, इसमें हम देख रहे हैं कि इनिशियली पार्टिकल वाज एट ओरिजिन एंड देन स्लोली इट्स कोऑर्डिनेट x इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब ये पोजीशन अपनी चेंज कर रहा है। क्लियर? और कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव x में जा रहा है। और बिकॉज स्लोप इज कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, बिकॉज स्लोप इज कांस्टेंट वेलोसिटी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जीरो, कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन जीरो। सो इट इज मूविंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, हर टाइम उसका जो कोऑर्डिनेट है वो x कैसा है, पॉजिटिव है, उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, वेलोसिटी वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो। इसमें क्या है, पार्टिकल वाज एट सम पोजीशन, अगर ये ओरिजिन है तो वो कहीं पे खड़ा था एंड देन स्लोली उसका x कोऑर्डिनेट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, स्लोली x कोऑर्डिनेट डिक्रीज हो रहा है एंड देन यहाँ पे आया तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, जीरो, मतलब वो कहाँ पहुंच गया, ओरिजिन पे। सो वो वहां से यहाँ पे आया। क्लियर है? तो अब हम देख रहे हैं उसका x कोऑर्डिनेट कैसा है, x कोऑर्डिनेट इज, उसका हमेशा x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, बट वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी इज इन नेगेटिव x डायरेक्शन। भाई यहाँ से वो इधर आ रहा है ना। क्लियर है? तो यहाँ से वो कहाँ पे आ रहा है, इस साइड आ रहा है, तो उसका x कोऑर्डिनेट कैसा है, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव बट इट इज मूविंग इन नेगेटिव x डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसा आएगा, नेगेटिव। तो वेलोसिटी भी कैसी दिख रही है यहाँ पे, नेगेटिव, स्लोप कैसा है, नेगेटिव। तो v अगेन कांस्टेंट बट नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और एक्सेलरेशन इज जीरो। ठीक है भाई, तो ये तो हमारे पास आ गए कांस्टेंट वेलोसिटी वाले xt ग्राफ्स। अब ये है हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी वाले, कि भाई वेलोसिटी बढ़ रही है, घट रही है, एक्सेलरेशन किधर है, ये सब हमें इनमें ऑब्जर्व करना होगा। अब इसमें देखते हैं हम, पहला जो केस है इसमें क्या है, पहली चीज
कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज पॉजिटिव, हर जगह देखो हर टाइम पे इट इज पॉजिटिव। कैसा है? पॉजिटिव इन ऑल दीज केसेस। इसका मतलब पार्टिकल इज मूविंग इन ओनली राइट साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, आपके एक्स एक्सिस के राइट साइड में चल रहा है हमेशा पार्टिकल। इट इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स पार्ट, पॉजिटिव एक्स पार्ट में चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इन दिस केस पार्टिकल वाज इनिशियली एट ओरिजिन एंड स्लोली उसका एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। सो ये कैसा जा रहा है? अवे फ्रॉम ओरिजिन। ये पॉइंट्स नोट करते जाएंगे। पार्टिकल इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स, पार्टिकल हैज ऑलवेज पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट, इट इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इट इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है ना, किधर जा रहा है? हमेशा उसका एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है। इनिशियली इट वाज एट ओरिजिन एंड स्लोली इट्स कोऑर्डिनेट इज इंक्रीजिंग, मतलब इधर जा रहा है। तो वेलोसिटी कैसी होगी? वेलोसिटी मस्ट बी पॉजिटिव। क्लियर है? अगर इधर जा रहा है तो वेलोसिटी मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक, अब वेलोसिटी मस्ट बी पॉजिटिव मतलब अब ग्राफ से देखें तो स्लोप शुड बी पॉजिटिव। तो देखते हैं स्लोप पॉजिटिव है या नहीं है। तो इनिशियली पार्टिकल, इनिशियली तो जीरो है क्योंकि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, पार्टिकल हैज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। इनिशियली इट्स वेलोसिटी जीरो, क्योंकि देखो शुरू के 1 सेकंड में उसने बहुत छोटा सा एकदम 0.1 टाइप का डिस्टेंस कवर किया है। इसका मतलब इनिशियली वेलोसिटी वाज जीरो। तो पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इट इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन। हमेशा इसका कोऑर्डिनेट कैसा हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इट इज मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन एंड बिकॉज इट इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इट्स वेलोसिटी इज पॉजिटिव, तो स्लोप शुड बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे तो जीरो आया। स्लोली हम देख रहे हैं कि अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कैसा आ रहा है? स्लोप पॉजिटिव एंड ये बढ़ रहा है। स्लोप कैसा हो रहा है? बढ़ रहा है। देखो पहले जीरो था, थोड़ा पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव। क्लियर है? इसका मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इसका मतलब क्या होगा कि भाई शुरू में वो उसी टाइम में, अगर शुरू का 1 सेकंड देखोगे, इनिशियल 1 सेकंड देखोगे और 5-6 सेकंड बाद का 1 सेकंड देखोगे, तो इनिशियली इसका डिस्प्लेसमेंट इन दैट 1 सेकंड विल बी लेसर और बाद का 1 सेकंड विल हैव मोर डिस्प्लेसमेंट। यही हुआ ना? वेलोसिटी बढ़ गई, इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी बढ़ गई तो यहाँ पे क्या होगा? इसका जो डिस्प्लेसमेंट कवर करने की जो स्पीड है वो बढ़ रही है। तो शुरू में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया उतना ही टाइम अगर हम बाद का देखेंगे तो ज्यादा दिखेगा। अब इसको भी हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। हमने क्या किया भाई? हमने ये मान लो ये 1-1 सेकंड के हमने इंटरवल्स लिए, ठीक है? तो हम देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग कितना चेंज आया है। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या आया है? इस टाइम पे पार्टिकल यहाँ था और इस टाइम पे पार्टिकल एकदम थोड़ा सा ऊपर गया है। ठीक है, इसका मतलब शुरू में डिस्प्लेसमेंट, शुरू के 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट वाज वेरी लेस। उसके बाद अब यहाँ से यहाँ गए तो पार्टिकल कहाँ था? पार्टिकल इस पॉइंट पे था और अब ये इस जगह पे पहुंच गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया? नेक्स्ट 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ज्यादा है। उसके बाद वाले सेकंड में अब पार्टिकल यहाँ पे है, इस जगह पे है ना पार्टिकल। सो इन नेक्स्ट 1 सेकंड पार्टिकल यहाँ था और फिर कहाँ पहुंच गया? इस जगह पे पहुंच गया। मतलब पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया। सो डिस्प्लेसमेंट इज दिस। इन नेक्स्ट 1 सेकंड डिस्प्लेसमेंट इज दिस। अब पार्टिकल यहाँ पे है, इस टाइम पे पार्टिकल इस जगह पे है और नेक्स्ट सेकंड में कहाँ बढ़ गया? ये यहाँ पे। तो देखो इनिशियली डिस्प्लेसमेंट वाज वेरी लेस, नेक्स्ट 1 सेकंड में लिटिल मोर, अगेन थोड़ा सा ज्यादा। अब यहाँ पे देखो इसको और इसको कंपेयर करो, ये तो और ज्यादा है। अब इस 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये है। ठीक, इसके बाद इस 1 सेकंड में अब पार्टिकल यहाँ पे है और इस टाइम पे पार्टिकल कहाँ पहुंच गया? इस जगह पे। भाई इसमें तो बहुत ही ज्यादा हो गया। तो क्या है ये? इस तरीके से देखो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये है, इस सेकंड में डिस्प्लेसमेंट ये है, इस सेकंड में डिस्प्लेसमेंट ये है और इस सेकंड में डिस्प्लेसमेंट ये है। क्लियर है? तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो हर सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पहले जितना था उससे ज्यादा होता जा रहा है। तो पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, इट हैज वेलोसिटी इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन एंड इट इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट, इट हैज ऑलवेज पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट। और बिकॉज वेलोसिटी इज पॉजिटिव, क्लियर है? वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड इट इज इंक्रीजिंग। क्लियर है? तो पार्टिकल इज स्पीडिंग अप। अब एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए? भाई वेलोसिटी तो मिल गया हमें कि वेलोसिटी कैसी है? वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। ठीक है ना? पार्टिकल इज स्पीडिंग अप। शुरू के उतने ही टाइम में जितना डिस्टेंस कवर किया था, बाद के उतने ही टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो पार्टिकल इज स्पीडिंग अप। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर पार्टिकल स्पीडिंग अप तो एक्सेलरेशन कैसा आना चाहिए? इसका मतलब पीछे से कोई धक्का देता जा रहा है कॉन्स्टेंटली, तो इसलिए अब क्या हो रहा है? वो और स्पीड से चल रहा है। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। स्पीडिंग अप केस कब आता है? आपकी स्पीड कब बढ़ती है? जब वेलोसिटी
एंड एक्सेलरेशन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तभी तो क्या होगा, वेलोसिटी को सपोर्ट मिल रहा है एक्सेलरेशन का, इसलिए पार्टिकल इज स्पीडिंग अप। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट केस। तो इस केस में क्या है, पार्टिकल अगेन इट इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट हमें कैसा है, पॉजिटिव एक्स। इट इज मूविंग, कहां जा रहा है ये, देखो इनिशियली हम देख रहे हैं कि पार्टिकल यहां पे था, स्लोली इसका एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, इसका मतलब पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव और यहाँ पे आके जीरो हो गया, स्लोप जीरो हो गया मतलब इस पॉइंट पे पार्टिकल क्या आ गया, रेस्ट में आ गया, स्लोप जीरो हो गया ना, यहाँ पे स्लोप जीरो मतलब वेलोसिटी जीरो, तो पार्टिकल की इनिशियली कुछ वेलोसिटी थी, ये देखो इनिशियली स्लोप कैसा है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव, फिर लेस पॉजिटिव और कम पॉजिटिव और कम पॉजिटिव, और फिर यहाँ पे कैसा हो गया, स्लोप जीरो, तो पार्टिकल इज स्लोइंग डाउन, पहली चीज। और ये तो है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, हमेशा उसका कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एक्स है, इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, इनिशियल वेलोसिटी, ये रेस्ट में था ये वाला पार्टिकल, बट दिस पार्टिकल इज इनिशियली नॉट एट रेस्ट, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा थी विच वाज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, बट स्लोली डिक्रीज होके जीरो हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन के बारे में क्या बोल सकते हो आप कि भाई वेलोसिटी थी पॉजिटिव और वो पॉजिटिव से कम होके जीरो हो गई, इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा रहा होगा, एक्सेलरेशन सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, एक्सेलरेशन कैसा होगा, एक्सेलरेशन मस्ट बी नेगेटिव, तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो क्या हुआ कि उसकी वेलोसिटी इनिशियली थी बहुत ज्यादा, बट धीरे धीरे उसको कोई पीछे खींच रहा है, ठीक है, कोई एक्सेलरेशन उसको पीछे खींच रहा है, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी विल डिक्रीज एंड इवेंचुअली इट विल बिकम जीरो। और जैसे हमने ये ऑब्जर्वेशन किया था वही ऑब्जर्वेशन यहाँ करते हैं, तो हमने 1 सेकंड के फिर से इंटरवल ले लिए। अब हम क्या देख रहे हैं कि इस यहाँ पे तो ओरिजिन पे है पार्टिकल, अगले 1 सेकंड में ओरिजिन से पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट इतना है, फिर पार्टिकल यहाँ था अब यहाँ पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा अगले वाले सेकंड में कम हो गया, फिर पार्टिकल यहाँ था और अब यहाँ पहुंच गया, अगेन डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, अब यहाँ था और फिर कहाँ पहुंचा, ओहो ये तो बहुत ही कम हो गया, और इस वाले इंटरवल में तो उसने डिस्प्लेसमेंट किया ही नहीं है, यहीं पे है, तो यहाँ पे क्या हो गया, फाइनली वो रेस्ट में आ गया है। तो इस सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, ये, और इस सेकंड का डिस्प्लेसमेंट ये है, इस सेकंड में वो यहां से यहां पे गया, इस पॉइंट पे कहां था, इस जगह था, और इस टाइम पे वो इस जगह था, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये आ गया, इसमें डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। तो ये क्या है, ये तो सारे कांस्टेंट है ना, हमने 1-1 सेकंड का इंटरवल लिया, बट दिस पार्ट इज डिक्रीजिंग, ये देखो ये कम हो गया और कम हो गया, और फिर यहाँ पे तो बहुत ही कम हो गया। क्लियर है ये चीज। तो पार्टिकल इज स्लोइंग डाउन, वेलोसिटी इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। इसके बाद नेक्स्ट केस, इसमें क्या देख रहे हैं हम कि पार्टिकल जो है इनिशियली उसका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट था, यहाँ पे क्या है, पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट इनिशियली 0 था एंड इट वाज गोइंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, और यहाँ पे आके कुछ, अगर इसको हम x नॉट बोल रहे हैं तो x नॉट पे आके क्या हो गया, ये रेस्ट में आ गया, यही दिख रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी थी बहुत ज्यादा, वेलोसिटी थी सम पॉजिटिव वैल्यू, और धीरे धीरे कम हो गई, यहाँ पे वेलोसिटी हो गई 0, पार्टिकल रेस्ट में आ गया। यहाँ पे एट ओरिजिन वेलोसिटी वाज 0 एंड यहाँ पे अब बढ़ती जा रही है, अगर टाइम और बढ़ाते जाओगे तो बढ़ती ही जाएगी, तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, यहाँ पे वेलोसिटी वाज डिक्रीजिंग, इनिशियली ज्यादा थी एंड देन कहाँ पे आ गया, ये रेस्ट में आ गया एट x नॉट। इसमें क्या है, पार्टिकल इज एट सम, इसको x नॉट बोल दो तो इट इज एट सम x नॉट। अब हम देख रहे हैं कि स्लोली जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे तो x की वैल्यू क्या हो रही है, इस पॉइंट इस इंस्टेंट पे x कम हो गया, अगेन इस इंस्टेंट पे x अगेन कम हो गया, और यहाँ पे आके फिर कम हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे मान लो इसको हम लोग बोल देते हैं x डैश, इसके बाद ये ग्राफ मान लो ऐसा ही है कांस्टेंट, इसके बाद ऐसा ही है आगे। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्लोप कैसा हो गया, 0, मतलब पार्टिकल वाज सम एट सम x नॉट एंड इट इज स्लोली कमिंग टुवर्ड्स ओरिजिन। किधर आ रहा है, ये ओरिजिन की तरफ आ रहा है। क्लियर है, ये धीरे धीरे उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, यहाँ आया फिर यहाँ आया फिर यहाँ आया और यहाँ पे फिर ओरिजिन की तरफ आया, बट यहाँ पे क्या हो गया, x डैश पे आके, ये x डैश कैसा है, पॉजिटिव, तो x डैश पे आके क्या हो गया, वो रुक गया, तो यहाँ पे ये b = 0 हो गया, स्लोप भी कैसा आ रहा है, 0। अब हम देख रहे हैं कि अगर ये इस तरीके से आ रहा है, इसका x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्लियर, बट इट इज मूविंग इन द नेगेटिव x डायरेक्शन, यहां से वो इस तरफ जा रहा है, मतलब वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव। इट मींस अगर हम स्लोप देखें तो स्लोप शुड बी नेगेटिव, तो देखते हैं नेगेटिव है क्या, हाँ भाई है, ये देखो यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव,
मतलब यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव, यहाँ पे कम नेगेटिव, मतलब यहाँ पे इसकी अगेन, यहाँ पे इसकी स्पीड कैसी थी, स्पीड मतलब डिस्टेंस कवर करना, हम नेगेटिव साइन के साथ नहीं देखेंगे, ठीक है भाई, उसका डायरेक्शन नेगेटिव में है, बट इनिशियली वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पा रहा था, उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा था, और धीरे 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 यहाँ पे क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। तो पार्टिकल इज स्लोइंग डाउन, उसकी स्पीड क्या हो रही है, स्पीड कम हो रही है। हम लोग विदाउट साइन बात कर रहे हैं, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को कितना स्पीड से कवर कर पा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें अगर हम अगेन इंटरवल्स बनाएं वही 1 सेकेंड वाले, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट पहले t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ है, t इज इक्वल टू जो भी ये नई वैल्यू है उस पर यहाँ है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, मतलब कुछ यहाँ तक आ गया होगा। फिर अगले में अब यहाँ पे है, इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, कम हो गया, ये मान लो, ठीक। फिर ये यहाँ पहुंच गया, अगेन डिक्रीज्ड, और उसके बाद तो फिर 0 ही हो गया, उसके बाद ये चला ही नहीं है। क्लियर है? तो पार्टिकल इज स्लोइंग डाउन, हम अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। स्पीड इज डिक्रीजिंग है ना, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव, वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग, मतलब पार्टिकल इज स्लोइंग डाउन। अब पार्टिकल इज स्लोइंग डाउन तो कैसे होगा ये, भाई इस साइड जा रहा था, लेकिन जिस स्पीड से वो जा रहा था वो कम होने लगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कम होने लगा। इसका मतलब कि अगेन एक्सेलरेशन सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, तभी तो क्या हुआ, कम हुआ ना, तभी तो उसका जो रेट ऑफ कवरिंग का डिस्प्लेसमेंट था वो कम होने लगा। तो अब क्या है, वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, तो उसको कोई इस साइड खींच रहा होगा, तभी क्या होगा, एक पॉइंट पे जाके वो रेस्ट में आ जाएगा। तो वेलोसिटी इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, एक्सेलरेशन होना चाहिए पॉजिटिव। भाई वो इधर जा रहा था, स्पीड से जा रहा था, बट धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगा, इसका मतलब कोई उसको इस साइड खींच रहा है। क्लियर? तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव। जब भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग, मतलब पार्टिकल इज स्लोइंग डाउन, और ऐसा कब होगा, जब एक्सेलरेशन इज नॉट सपोर्टिंग वेलोसिटी, बोथ है ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? तो इसको भी इस तरीके से बना लेंगे, ये आपको दिखाएगा कि हर सेकेंड में या हर दैट यूनिफॉर्म इंटरवल में, आप यूनिफॉर्म कांस्टेंट इंटरवल्स ले रहे हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, ये आपको देखने में इजी होगा। ये देखो यहाँ पे कम होता जा रहा है ना, ये हमने कांस्टेंट लिया है, बट दिस चेंज इज डिक्रीजिंग, पहले ये चेंज ज्यादा था, अभी कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट केस, यहाँ पे भी अगेन पार्टिकल इज एट सम x नॉट, ओरिजिन पे नहीं है, एट सम x नॉट, और अगेन उसका x कोऑर्डिनेट इज डिक्रीजिंग। ठीक, इसको मैंने अगर नीचे तक बनाया, मान लो यहाँ तक, तो पार्टिकल एट दिस t, पार्टिकल कहाँ पे आ गया, ओरिजिन पे, यहाँ पे आ गया पार्टिकल, किसी टाइम पे ओरिजिन पे आ गया। अब यहाँ पे बताओ कि इनिशियली पार्टिकल जब यहाँ से चलना शुरू किया तो पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव थी, 0 थी, नेगेटिव थी, क्या थी बताओ, सोचो। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि अगर इस x नॉट पे जब वो था, वहां पे अगर हम स्लोप देखें तो कैसा आ रहा है, स्लोप इज कैसा आ रहा है, ये 0। इसका मतलब इस पॉइंट पे पार्टिकल कैसा था, यहाँ पे था रेस्ट में। क्लियर? रेस्ट में था, एंड देन उसका हम स्लोप देख रहे हैं कि कैसा हो गया, नेगेटिव, मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव। तो स्लोप कैसा हो रहा है, स्लोप का अगर मैग्नीट्यूड देखो, मतलब स्लोप मतलब वेलोसिटी, स्लोप का मैग्नीट्यूड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। यहाँ पे 0, थोड़ा सा नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव, इसका मतलब स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रही है। तो पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, बट नेगेटिव स्लोप क्या दिखा रहा है, नेगेटिव स्लोप दिखा रहा है नेगेटिव वेलोसिटी, नेगेटिव स्लोप क्या दिखा रहा है, नेगेटिव वेलोसिटी, इट मींस पार्टिकल इज मूविंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। क्लियर है ये चीज? लेकिन इनिशियली उसका जो कवर करने का जो रेट था वो कम था, क्योंकि इनिशियली इट वाज एट रेस्ट। स्लोली कैसा होने लगा, बढ़ने लगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लोप कैसा है, थोड़ा सा नेगेटिव और ज्यादा नेगेटिव और ज्यादा नेगेटिव और ज्यादा नेगेटिव, मतलब यहाँ पे जो चेंज हुआ होगा वो बहुत ज्यादा रहा होगा कंपेयर टू चेंज इन दिस पार्ट। क्लियर? तो पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी इज नेगेटिव। एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, अगर स्पीडिंग अप तो एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, इट शुड बी सपोर्टिंग, मतलब इट शुड बी नेगेटिव। अब यहाँ पे अगेन हम देख लेते हैं हर इंटरवल का 1 सेकेंड का हम यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट 1 सेकेंड में क्या हुआ, पार्टिकल चला ही नहीं, इसके बाद यहाँ पे पहुंचा, फिर
यहाँ पहुंच गया, इसके बाद यहाँ पहुंच गया, इसके बाद यहाँ पहुंच गया एंड देन ये ओरिजिन पे पहुंच गया। तो फर्स्ट में यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है आपको हर सेकेंड का, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि इसमें इस 1 सेकेंड में इतना डिस्प्लेसमेंट, इस 1 सेकेंड में इतना डिस्प्लेसमेंट, इस 1 सेकेंड में ये है। क्लियर है। तो इनिशियली डिस्प्लेसमेंट वाज इस 1 सेकेंड में तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे पहले 1 सेकेंड में बहुत ही छोटा चला होगा 0.0001 यूनिट टाइप का। देन नेक्स्ट 1 सेकेंड में थोड़ा सा चला, फिर उसके बाद थोड़ा ज्यादा, देन और ज्यादा, और फिर फाइनली कहाँ आ गया, ओरिजिन पे आ गया। तो ये 1 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट्स हैं। सो पार्टिकल हैज नेगेटिव वेलोसिटी, इट इज मूविंग इन नेगेटिव x डायरेक्शन बट इट्स कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोऑर्डिनेट क्योंकि वो ऑलरेडी किसी पॉजिटिव x पे था, इट इज मूविंग इन नेगेटिव x डायरेक्शन, तो नेगेटिव वेलोसिटी इसकी है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है बिकॉज इट इज स्पीडिंग अप। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैसे होना चाहिए, in same direction. The particle is speeding up, it has negative velocity, it has negative acceleration, and initially particle was at rest, particle is moving towards origin, and particle has always positive x coordinate. Clear है। तो ये इन चारों ग्राफ के कंक्लूजन है। इन सारे पॉइंट्स को, ये जो मैंने 4-5 पॉइंट हर ग्राफ के लिए लिखवाए हैं, इसको अच्छे से नोट करना है। इसके बाद हम आगे के ग्राफ देखते हैं। सो नेक्स्ट हम कुछ और ग्राफ देखते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया है, जो लास्ट हमने 4 ग्राफ्स किए थे उसमें से 2 को मैंने कंबाइन करके बनाया है। तो इनिशियली पार्टिकल वाज एट सम x नॉट, ये है आपका ओरिजिन, एंड पार्टिकल वाज एट सम x नॉट, एंड इसका यहाँ पे स्लोप कैसा है, नेगेटिव, एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन फ्रॉम सम पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट, मतलब इट इज मूविंग इन नेगेटिव x डायरेक्शन। ठीक है ना। इस साइड उसका मूवमेंट कैसा है, इस डायरेक्शन में है। सो वेलोसिटी शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और हम देख भी रहे हैं कि यहाँ पे स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी इज नेगेटिव। बट हम देख रहे हैं कि इनिशियली यहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप का मैग्नीट्यूड इज वेरी हाई एंड स्लोली इट इज बिकमिंग 0। यहाँ पे स्लोप कैसा हो गया, 0। इसका मतलब पार्टिकल इज स्लोइंग डाउन। पहले वो बहुत तेजी से चल रहा था इन नेगेटिव x डायरेक्शन, उसका स्लोप था बहुत ज्यादा नेगेटिव, इसका मतलब इन नेगेटिव x डायरेक्शन इट वाज मूविंग विद वेरी हाई स्पीड। ठीक है। बट स्लोली क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा, और यहाँ पे क्या हो गया, मोमेंटरली रेस्ट में आ गया। इसका स्लोप देखो 0, मोमेंटरली रेस्ट में आ गया। किस पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो एट दिस इंस्टेंट पार्टिकल इज एट x इज इक्वल टू 0, पार्टिकल इज एट x इज इक्वल टू 0। तो ये आया, ऐसे चल के आया। ठीक है। यहाँ पे मोमेंटरली रेस्ट में आया, मोमेंटरली रेस्ट में आया, एंड देन इसके बाद क्या है, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, बहुत ज्यादा पॉजिटिव। तो यहाँ पे मोमेंटरली रेस्ट में आया एंड देन अगेन इट स्टार्टेड मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, पॉजिटिव ही x कोऑर्डिनेट में। क्या हो रहा है, पहले ये ऐसे आया इधर चल के, और फिर यहाँ पे रेस्ट में आया, और फिर ऐसे जाने लगा वापस, यही दिख रहा है। तो अब हम क्या कर, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस पार्ट में वेलोसिटी इज पॉजिटिव, तो भाई इधर जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव ही होनी चाहिए। तो इधर जा रहा है और वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव, एंड अगेन इट इज स्लोली इंक्रीजिंग। पहले स्लोप लेस पॉजिटिव एंड देन मोर पॉजिटिव। तो क्या हो रहा है, पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम हियर, इनिशियल वेलोसिटी कैसी थी उसकी, नेगेटिव, इट वाज नॉट 0। यहाँ पे मोमेंटरली रेस्ट में आया और उसके बाद फिर वापस ऐसे जाने लगा। क्लियर है, समझ में आई ये बात। यहाँ पे आया मोमेंटरली रेस्ट में एंड देन अगेन इधर जाने लगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस पार्ट में पार्टिकल इज स्लोइंग डाउन, क्योंकि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा था इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। नेगेटिव स्लोप के दिखा रहा है कि वेलोसिटी इज नेगेटिव, और मैग्नीट्यूड क्या दिखा रहा है कि हम कितना फास्ट डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे पार्टिकल इज स्लोइंग डाउन। अगर हम इंटरवल बना के देखें तो उससे भी पता चल जाएगा। ये मैंने इंटरवल्स बनाए, ठीक है। तो यहां से देखो, इस टाइम से इस टाइम तक डिस्प्लेसमेंट इतना है, इस टाइम से इस टाइम तक, इस टाइम से इस टाइम तक डिस्प्लेसमेंट ये है, और फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इतना है। तो पार्टिकल इज स्लोइंग डाउन। फिर यहाँ पे मोमेंटरली रेस्ट में आ गया। इसके बाद फिर इंटरवल्स बनाओ। यहाँ पे अगर आप इंटरवल बनाओगे तो यहाँ पे तो चला ही नहीं है ना। तो मोमेंटरली रेस्ट में अगेन ऐसे इंटरवल बनाओगे तो क्या मिलेगा कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और बढ़ गया एंड यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और बढ़ गया। ठीक। तो पार्टिकल इधर आया, स्लो डाउन हुआ, उसके बाद फिर इधर स्पीड अप हुआ। अब भाई यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस डायरेक्शन में जब था, इस डायरेक्शन में जब वेलोसिटी थी तो स्लो डाउन हो रहा था, और इस डायरेक्शन में जब वेलोसिटी थी तो स्पीड अप हो रहा था। तो इस पार्ट में क्या दिख रहा है हमें कि अगेन एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, वेलोसिटी इधर है तो एक्सेलरेशन इधर होना चाहिए, तभी तो स्लो डाउन हो रहा है। और फिर इस पार्ट में क्या दिख रहा है कि स्पीड अप हो रहा है, यहाँ पे स्पीडिंग अप।
स्पीडिंग अप, तो अगर ये ऐसे जा रहा है और स्पीडिंग अप, तो एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो इस पूरे प्रोसेस में एक्सेलरेशन कैसा है? इट इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन। समझ में आई बात? इट इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन। नेगेटिव वेलोसिटी को अपोज किया एंड पॉजिटिव वेलोसिटी को सपोर्ट किया, तो कैसा होगा एक्सेलरेशन? इट इज पॉजिटिव। ठीक है भाई। और क्या हुआ, क्या हो रहा है यहाँ पे? पार्टिकल पहले ओरिजिन की तरफ आया एंड देन ओरिजिन से अवे गया। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या है? इनिशियली क्या है? कुछ वेलोसिटी है अगेन, लेकिन कैसी है? पॉजिटिव। पार्टिकल यहाँ पे x नॉट पे था और इस केस में पार्टिकल कहाँ पे है? ओरिजिन पे है। क्लियर? इसको x नॉट मान लो, तो ये x नॉट तक गया है। कैसे बोल दिया मैंने भाई? यहाँ पे देखो, पहले पार्टिकल ओरिजिन पे था, धीरे धीरे x कोऑर्डिनेट बढ़ा, यहां तक बढ़ा एंड फिर x कोऑर्डिनेट कम होने लगा। समझ में आ रही है बात? और फिर यहाँ पे ओरिजिन पे आ गया पार्टिकल। इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से गया होगा और ऐसे वापस आ गया होगा। यहाँ पे अगेन मोमेंटरली रेस्ट में आया, मोमेंटरली यहाँ पे रेस्ट में आया भाई। पहले वेलोसिटी ऐसी थी और फिर ऐसे हो गई, मतलब बीच में कहीं जीरो हुई होगी ना, तभी तो पॉजिटिव थी, फिर नेगेटिव हुई तो बीच में जीरो हुई होगी। तो यहाँ पे हम देख भी रहे हैं कि एट दिस पॉइंट स्लोप इज जीरो, मतलब वेलोसिटी जीरो एट दिस इंस्टेंट। क्लियर? इनिशियली स्लोप कैसा है? बहुत ज्यादा पॉजिटिव, देन लेसर लेसर एंड देन जीरो एंड देन नेगेटिव 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 नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है? ज्यादा है, पॉजिटिव है, और अगर इधर जा रहा है तो पॉजिटिव ही होनी चाहिए। फिर धीरे 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 वेलोसिटी कम हुई, x नॉट तक आया, मोमेंटरली रेस्ट में आया, उसके बाद फिर वापस इधर चलने लगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए? पहली चीज यहाँ पे क्या हो रहा है? बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे? स्लो डाउन या स्पीडिंग अप? यहाँ पे स्लो डाउन एंड यहाँ पे क्या हो रहा है? स्पीडिंग अप। इंटरवल से देख लेते हैं, तो मैंने ये बनाया 1 सेकेंड के इंटरवल। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि पहले में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दूसरे में थोड़ा कम हुआ, तीसरे में और कम, चौथे में और कम, और यहाँ पे मतलब बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वेरी वेरी लेस। फिर यहाँ पे क्या हुआ? ठीक है ना? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पार्टिकल का इसमें क्या हुआ? इस सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा हुआ। किधर हुआ? पॉजिटिव डायरेक्शन में। फिर यहाँ पे क्या हुआ? थोड़ा कम और कम और कम और कम, फिर पार्टिकल रेस्ट में आया। अब क्या हुआ? पार्टिकल इस साइड चलने लगा, इस साइड चलने लगा। तो पहले बहुत थोड़ा चला, बिकॉज अब स्लोली स्पीड अप होगा, थोड़ा चला, फिर और चला, फिर और चला, फिर और चला। क्लियर है ये चीज? तो अब यहाँ पे क्या है? इस तरीके से पार्टिकल आया, रेस्ट में आया और फिर इस साइड स्पीड अप होके चला गया। तो इस डायरेक्शन में जब है तो स्लो डाउन हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है? ऑपोजिंग है, मतलब इस साइड होना चाहिए। और जब इधर चल रहा है तो पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, तो एक्सेलरेशन अगेन किधर होना चाहिए? इस साइड। तो थ्रू आउट दी इंटरवल एक्सेलरेशन कैसा है? एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव। जब पॉजिटिव में चल रहे हैं हम, जब हम इधर जा रहे हैं, जब हमारा वेलोसिटी इज पॉजिटिव, इस पूरे इंटरवल में क्या है? वेलोसिटी पॉजिटिव है, और इस इंटरवल में वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव है। यहाँ पे देखो नेगेटिव स्लोप। ये पॉइंट्स नोट करेंगे, यहाँ पे बोर्ड में नोट कर रहे हैं, बहुत इस पॉइंट को लिखने में बहुत टाइम लगेगा, तो ये पॉइंट्स नोट करेंगे। यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है एंड इट इज डिक्रीजिंग, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। तो एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए? पीछे, कोई पीछे धक्का देके बुला रहा है। अब यहाँ पे आके जीरो हो गया एंड देन इस डायरेक्शन में बढ़ने लगा, मतलब एक्सेलरेशन पूरे प्रोसेस में इसी साइड था। एक्सेलरेशन कैसा था? नेगेटिव। यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव, जब इधर जा रहा है तो ऑब्वियस है वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में आ रहा है तो वेलोसिटी इज नेगेटिव, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव, यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव। जब आप इधर जाओगे तो वेलोसिटी पॉजिटिव, इधर जाओगे तो वेलोसिटी नेगेटिव। क्लियर है ये चीज? तो ये आगे हमारे इन दोनों, ये 6 ग्राफ हमारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से स्टडी करेंगे। और होमवर्क में आपको यही 6 ग्राफ किस में बनाने हैं? अब नेगेटिव एक्स में बनाने हैं। मैं आपको बना करके दे दूंगी, उसके फिर हमें उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखोगे कि इट इज मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन या फिर टुवर्ड्स ओरिजिन, वेलोसिटी कब पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है। तो ये जो 6 ग्राफ मैंने क्या किए? मैंने सारे बनाए थे अबोव टी एक्सिस, मतलब मैंने पॉजिटिव एक्स में सारे ग्राफ बनाए थे। इसी को सारे ग्राफ्स को नेगेटिव एक्स में बना के खुद से स्टडी करेंगे, ये आपका होमवर्क है। चलो भाई आगे आप कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्या है? पार्टिकल वॉज एट x1, क्लियर? पार्टिकल वॉज एट x1। अब स्लोप देखो, अब आपको देखना है कि पार्टिकल किधर जा रहा है। पहली चीज तो किधर जा रहा है भाई? इसका x कोऑर्डिनेट इज डिक्रीजिंग, यहाँ पे आ गया तब x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0 हो गया।
एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0, तो पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन। मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन मतलब पॉजिटिव साइड से अगर टुवर्ड्स ओरिजिन मतलब मेरा डायरेक्शन क्या है इस साइड, तो वेलोसिटी इज नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव। अब स्लोप से देख लेते हैं, तो हाँ भाई वेलोसिटी कैसी आ रही है, नेगेटिव ही आ रही है, ये देखो इस पूरे में नेगेटिव है वेलोसिटी। अब यहाँ पे हम ओरिजिन पे आए, ये था ओरिजिन और ये आ गए माइनस x नॉट। अब क्या दिख रहा है मुझे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ा वी आर मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन, t1 पे हम आ गए ओरिजिन पे एंड फर्दर वी हैव मूव्ड इन x डायरेक्शन, नेगेटिव x डायरेक्शन, और कहां पे आ गए हम माइनस x नॉट पे। इस पॉइंट पे इसको अगर हम t नॉट बोलें तो t नॉट टाइम पे हम कहां पे आ गए माइनस x नॉट। तो क्या हुआ, हम यहां से t इज इक्वल टू 0 पे चलना शुरू किए एंड देन एट t इज इक्वल टू t1 हम ओरिजिन पे हैं, ये देखो इसका इसका करेस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट क्या है 0। फर्दर हम कहां जा रहे हैं, अभी भी वेलोसिटी कैसी है नेगेटिव, स्लोप कैसा है अभी भी नेगेटिव, और यहां पे 0 हुआ स्लोप, यहां से यहां तक तो स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब x नॉट तक आते तक, इस पॉइंट तक आते तक योर वेलोसिटी वाज व्हाट नेगेटिव। अब आप x1 से 0 पे गए एंड देन 0 से माइनस x नॉट पे गए, तो उस पूरे इंटरवल में आपकी वेलोसिटी नेगेटिव ही होगी, नो डाउट। तो यहाँ पे क्या है x1 0 माइनस x नॉट, क्लियर। x1 t इज इक्वल टू t1 पे आप ओरिजिन पे हैं एंड फर्दर आपने मूव किया और आप कहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए। देन यहाँ पे योर वेलोसिटी इज 0, ठीक है भाई वेलोसिटी यहाँ 0 हो गई, हम मोमेंटरली रेस्ट में आ गए यहाँ पे। आफ्टर दैट वेलोसिटी इज पॉजिटिव, ये देखो वेलोसिटी इज पॉजिटिव। अब हम चलना शुरू किए किस साइड, यहाँ से चलना शुरू किए हमने और हम ऐसे जाने लगे। तो एट t2 अब जब आप इस डायरेक्शन में चलोगे तो आपको ओरिजिन फिर से मिलेगा एक बार रास्ते में, तो ओरिजिन फिर से कब मिला एट t इज इक्वल टू t2, t इज इक्वल टू t2 पे आप फिर से ओरिजिन पे हैं, यहाँ पे इस t के लिए x की वैल्यू क्या है 0, तो अगेन t इज इक्वल टू t2 पे आप फिर से ओरिजिन पे हैं, फिर आप फर्दर मूव कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, इस इंटरवल में वेलोसिटी है नेगेटिव और इस इंटरवल में वेलोसिटी है पॉजिटिव, क्योंकि आप इधर जा रहे हैं तो वेलोसिटी पॉजिटिव, इधर जा रहे हैं तो वेलोसिटी नेगेटिव, ठीक है। तो फ्रॉम t is equal to 0 to t is equal to t1 particle was moving towards origin and its coordinate was positive। यहाँ पे समझ में आ गई बात। फ्रॉम t is equal to t1 to t is equal to t naught, from t is equal to t1 to t is equal to t naught particle was moving again away from origin and in negative x direction, clear है। उसके बाद फिर from t naught to t2 at t is equal to t naught particle came at rest for a moment and then t naught to t2 again particle started moving towards origin and velocity is positive because अब हम कहाँ जा रहे हैं, we are moving in positive x direction but still our x coordinate is negative, clear। फिर t is equal to t2 से आगे your x coordinate is positive, your direction of velocity is positive, है ना। आप कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहे हैं and you are moving away from origin, तो यहाँ पे आगे towards origin, यहाँ away from origin, यहाँ towards origin, यहाँ पे away from origin। I hope ये आपको एग्जाम्पल क्लियर होगा। In this part velocity is negative क्योंकि स्लोप देखो हर जगह नेगेटिव है, फिर यहाँ 0 हो गया, ज्यादा नेगेटिव, लेस नेगेटिव, लेसर नेगेटिव, 0, फिर लिटिल पॉजिटिव, लिटिल मोर पॉजिटिव, पॉजिटिव, क्लियर है ये चीज। तो अब इस पार्ट से जब इस पार्ट में आया तो स्लोली यू आर स्लोइंग डाउन, क्योंकि हाई वेलोसिटी से मतलब आपकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसा है यहाँ पे बहुत ज्यादा है, और धीरे 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 आप कहाँ आ गए यहाँ पे रेस्ट में। तो इस पार्ट में आप क्या कर रहे हैं, यू आर स्लोइंग डाउन, ठीक। इस पार्ट में आप क्या कर रहे हैं, स्लोइंग डाउन, और इसके बाद क्या कर रहे हैं आप, स्पीडिंग अप। अब बताओ एक्सेलरेशन कैसा रहा होगा, कैसा रहा होगा एक्सेलरेशन। आपकी जब वेलोसिटी कैसी है नेगेटिव, जब आपकी वेलोसिटी इधर है तो आप स्लो डाउन कर रहे हैं, मतलब एक्सेलरेशन इधर रहा होगा। फिर जब आपने इधर चलना शुरू किया तो अगेन आप स्पीड अप कर रहे हैं, इसका मतलब एक्सेलरेशन इधर रहा होगा। तो पूरे इंटरवल में एक्सेलरेशन कैसा है, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है, स्लोइंग डाउन। ये पॉइंट्स लिखेंगे, हर ग्राफ के नीचे से एक एक करके पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। इतने पार्ट में इट इज स्लोइंग डाउन, यहाँ से यहाँ स्पीडिंग अप, बट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। नेगेटिव वेलोसिटी का अपोज किया, पॉजिटिव वेलोसिटी को सपोर्ट किया। बेसिकली उसने क्या किया, आप इधर चल रहे थे और एक्सेलरेशन ने कंटिन्यूअसली आपकी वेलोसिटी को कम करते हुए इस डायरेक्शन की वेलोसिटी को कम किया और फिर आपको इस डायरेक्शन में बुला ही लिया फाइनली। तो ये आ गया आपका इस ग्राफ का कंक्लूजन। अब ये देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट।
ये भी एक क्वेश्चन ही था, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इनिशियली इसको कुछ ऐसा ले लो, सुबह आप जॉगिंग करने निकले भाई, ठीक है। इनिशियली आपके पास खूब एनर्जी थी कि भाई अब तो आज अच्छे से जॉगिंग करनी है, 5 मीटर पर सेकेंड से आपने दौड़ना शुरू किया एंड स्लोली आप अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करते गए। दिख रहा है यहाँ पे, ये वेलोसिटी है, विच टाइम इट इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन रहा होगा। इफ स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कांस्टेंट स्लोप है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो क्या आप ये निकाल सकते हो? एक्सेलरेशन निकालेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर 2 डाल दो। तो सेकंड क्वेश्चन में एक्सेलरेशन क्या आएगा, इस पार्ट में इसको a1 लिखो और यहाँ का एक्सेलरेशन a2, क्योंकि ये अलग स्लोप है, ये अलग स्लोप है, तो ये एक्सेलरेशन अलग आएगा। तो a1 क्या आ जाएगा, a1 इज इक्वल टू, क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, कैसे निकालेंगे, या तो इसका स्लोप निकाल लो, ठीक है ना, इसका tan थीटा निकाल लो। तो हमें दिख रहा है कि दिस चेंजेस 5 एंड दिस चेंजेस हाउ मच। इफ यू वांट टू फाइंड आउट tan थीटा ऑफ दिस लाइन, तो आपको दिस लेंथ एंड दिस लेंथ यू नीड। तो ये कितना है 5 और ये कितना है 10। a1 क्या आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ गया ये, दिस चेंज वाज 10, दिस चेंज वाज 5, हाँ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 5 सेकेंड तक आपने अपनी स्पीड को हर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ाया। क्लियर है ये चीज? अब यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड हो गई, बहुत दौड़ रहे हैं, अब आपको लगने लगा कि नहीं इससे ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ानी चाहिए, अब क्या करते हैं स्पीड कम करते हैं, ठीक है। तो आपने स्पीड कम करनी शुरू की, तो यहाँ पे वेलोसिटी थी 15, धीरे धीरे आपने कम किया और यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे 0। कितनी दिख रही है ये, 0। इसका मतलब 15 से आप 0 पे आ गए कितने टाइम में, 10 सेकेंड्स में। तो अब इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, यहाँ पे क्या आएगा, a2 इज इक्वल टू, अब ये tan थीटा निकाल लो और उससे माइनस लगा दो, नेगेटिव स्लोप है ना, तो ये tan थीटा निकाल दो, उससे माइनस लगा दो, एकदम शुरू में बताया था, है ना, हमें ये tan थीटा निकालना होता है तो हम ये निकाल लेते हैं और माइनस लगा देते हैं, क्योंकि दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ दिस tan थीटा, यही होता है। तो मैंने क्या किया, ये लेंथ है आपकी 15 और ये लेंथ कितनी है 5, 5 से 10 गया तो लेंथ कितनी है 5, तो 15 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट योर एक्सेलरेशन इज नेगेटिव बिकॉज स्लोप इज नेगेटिव, यू आर ट्राइंग टू डिक्रीज योर स्पीड, तो ये कैसा आ जाएगा माइनस। क्लियर है, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतना एक्सेलरेशन आपने लगाया और अब यहाँ पे क्या हो गया, आपको लगा कि भाई हो गया, बहुत बैंड बज गई दौड़ दौड़ के, तो हम यहाँ पे क्या किए, वेलोसिटी हमने 0 कर दी। एट दिस t वेलोसिटी इज 0, तो यहाँ पे हम रेस्ट में आ गए। उसके बाद हमने एकदम सुपरमैन की तरह क्या किया, तुरंत अपने को घर वापस जाना है, ठीक है, घर वापस जाना है। तो हमने क्या किया, अभी हम दौड़ करके 5 से स्टार्ट किया, धीरे धीरे बढ़ाया, 15 हो गई हमारी वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, अब वेलोसिटी कम किया और हम दौड़ते ही रहे, लेकिन हमने वेलोसिटी कम किया और किसी पॉइंट पे जाके वेलोसिटी 0 हो गई, कुछ डिस्टेंस हम कवर कर चुके हैं। अब हमने सोचा कि भाई घर वापस जाना है, अब तो हमने तुरंत अपनी स्पीड को क्या किया, अब इधर जाना है, इधर हम चल के गए, अब वापस आना है तो क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को नेगेटिव करना पड़ेगा। क्लियर, तो यहाँ पे मोमेंटरली रेस्ट में आए और फिर हम उल्टा दौड़ने लगे क्योंकि हमें घर जाना है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे आपने वेलोसिटी 0 की, उसके बाद ये देखो वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव। इस एक्सिस के ऊपर थे तो पॉजिटिव थी, इस एक्सिस के नीचे हो गए तो वेलोसिटी नेगेटिव आ गई। तो 10 सेकेंड तक आप कहाँ दौड़ते रहे, घर से दूर, और उसके बाद फिर क्या होगा, वापस आएंगे। तो अब हमें निकालना है, ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपने वेलोसिटी बढ़ाया 15 तक, उसके बाद कम किया, यहाँ पे 0 हो गई, अब आपने अपनी वेलोसिटी को नेगेटिव कर दिया, आप इधर आने लगे घर की तरफ। अब हमें ये देखना है कि भाई घर आने में हमें कितना टाइम लगेगा, किस टाइम पे आप घर पहुंचोगे। तो क्या ये निकाल सकते हो? हाँ, ये बिल्कुल निकाल सकते हो। इसको ट्राई करेंगे, फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगी। आई होप आपने ट्राई किया होगा इसको सॉल्व करने का। चलो हम देखते हैं। तो अब यहाँ पे पहली चीज, अगर आपको पता करना है कि आफ्टर हाउ मच टाइम यू कम बैक टू योर होम, तो पहले ये देखना पड़ेगा ना कि कितने दूर चले गए। अब वो कैसे आएगा बताओ, कितने दूर चले गए मतलब व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम योर होम। योर होम इज ओरिजिन ऑब्वियसली, जहां से हम स्टार्ट किए हैं। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कैसे आता है, वीटी ग्राफ अगर गिवन है भाई हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, तो डिस्प्लेसमेंट आता है वीटी ग्राफ के एरिया से। तो अब क्या करो, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने पॉजिटिव कितना डिस्प्लेसमेंट कितना कर लिया, आप इस डायरेक्शन में कितना चले गए, उतना ही आपको दौड़ के आना है वापस। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि हमने पॉजिटिव में कितना कर लिया, उसी को हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव उतना ही आना चाहिए, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पॉजिटिव एरिया, पॉजिटिव, ये ऊपर वाला एरिया क्या देता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देता है। तो कैसे निकालेंगे भाई,
इसको कैसे निकालेंगे, देखो ये एक ट्रेपेजियम बना सकते हो और ये एक ट्रायंगल बना सकते हो। तो क्या आ जाएगा, ये ट्रेपेजियम, इसका ये क्या आ जाएगा, ये 5 प्लस ये 15 इंटू हाफ इंटू दिस 5, सबको आता है सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट अपॉन 2, प्लस ये एरिया निकालना पड़ेगा, इस ट्रायंगल के एरिया क्या आ जाएगा, हाफ, बेस कितना है, बेस इज 5, हाइट इज 15, कितना आ गया ये आ गया हमारे पास 20, 10, ये 50 प्लस ये कितना आ जाएगा 75/2, ठीक है भाई, कितना आ जाएगा 175 डिवाइडेड बाई 2 मीटर। सो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आप 175/2 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, ठीक है। वो कैसे हुआ, इनिशियली आपने 5 से स्टार्ट किया दौड़ना, स्लोली आपने वेलोसिटी को इंक्रीज किया, 15 तक वेलोसिटी इंक्रीज एंड देन आपने वेलोसिटी को डिक्रीज किया, बट स्टिल यू आर मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि भाई वेलोसिटी तो पॉजिटिव ही है ना, अभी 5 थी फिर 15 हुई फिर अगेन कम होके 0 हुई, लेकिन आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी तो फर्दर आप आगे ही गए होंगे, पीछे चलना शुरू तो नहीं किया ना आपने, भले आपकी वेलोसिटी कम हो गई बट आपने पीछे चलना शुरू नहीं किया, पहले तेजी से दौड़े और तेजी से दौड़े एंड देन स्लोली दौड़े, ठीक है, क्योंकि आप थक गए थे इसलिए स्लो दौड़े और फिर जाके वहां थोड़ी देर बैठे, मतलब 0.001 सेकंड के लिए, क्योंकि यहाँ टाइम क्या है बहुत छोटा है, तो उतने से देर के लिए बैठे और फिर वापस हम इस साइड आने लगे। अब यहाँ वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव, तो मैंने मान लिया कि मान लो मुझे टाइम लगा कैपिटल टी, इसको मैंने मान लिया कैपिटल टी, मुझे कैपिटल टी टाइम लगा, तो 10 में कैपिटल टी को ऐड कर देंगे तो हमें टाइम पता चल जाएगा कि किस टाइम पे हम घर पहुंचे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ये भी निकालना पड़ेगा, अगर मुझे ये एरिया निकालना है, बेसिकली ये आपको पॉजिटिव एरिया मिल गया, ऊपर वाला एरिया क्या है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, जो आप घर से दूर गए थे, अब इतना ही एरिया इसका आना चाहिए, ठीक है, तो उस हिसाब से हम टाइम को देख लेंगे कि कितने टाइम पे ये एरिया आता है। तो अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे, अब जैसे देखो ये तो मैंने टी मान लिया, अब मुझे ये भी तो चाहिए है ना, इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको हम निकालेंगे, ये आपका थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा, इसमें किसी को कोई शक, अगर शक है तो फिर उनका कुछ नहीं हो सकता, तो ये थीटा ये भी थीटा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहली चीज तो जो नेगेटिव एरिया है वो कैसा आएगा, हाफ इंटू टी इंटू आपको ये निकालना पड़ेगा, क्लियर। तो यहां से हम देख रहे हैं ऊपर वाला ट्रायंगल का tan थीटा लिखो और सेम tan थीटा इसके लिए भी होगा, तो ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए tan थीटा क्या आया, tan थीटा इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 5, 15 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, इसके लिए लिखोगे तो क्या आएगा, दिस वैल्यू, इसको मान लो v, सम v, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये आगे आपका परपेंडिकुलर की लेंथ आ गई b डिवाइडेड बाई ये कितना है t, क्लियर है ये चीज, ये कितना है t, तो यहां से हमारे पास क्या आया, v इज इक्वल टू 3t, v इज इक्वल टू 3t, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज t एंड दिस इज 3t, v इज इक्वल टू 3t इंटू 3t इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 175/2, दिस एरिया शुड बी इक्वल टू दिस एरिया, तभी तो आपका पॉजिटिव एरिया इक्वल्स नेगेटिव एरिया, मतलब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, तभी तो घर वापस पहुंच पाओगे ना, नहीं तो कैसे पहुंचोगे। तो ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गया और यहाँ पे हमारा टी स्क्वायर आ गया 175 डिवाइडेड बाई 3, तो टी आ जाएगा √175 डिवाइडेड बाई 3। अब ये तो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ से डिविजिबल नहीं है, तो टी हमारा कुछ ऐसा आया, एक प्रॉपर वैल्यू आती तो हमको समझ में आ जाता, ठीक है ना, तो कुछ टी हमारा ये आया, तो 10 प्लस कैपिटल टी आफ्टर 10 प्लस कैपिटल टी टाइम, या एट, इसको ये लिख लो, एट 10 प्लस कैपिटल टी सेकेंड, 10 प्लस कैपिटल टी सेकेंड मतलब ये टाइम, इस टाइम पे आप कहाँ पहुंच चुके होंगे, अपने घर पे। ये टी की वैल्यू थोड़ी सी वियर्ड सी आई है तो हम लोग एग्जैक्टली बता नहीं पा रहे हैं, ठीक है, बाकी इसको कैलकुलेट कर लो, अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आएगी, तो उस टाइम पे हम कहाँ पहुंच गए, हम घर पे पहुंच गए। तो हमने इसमें क्या क्या देखा, हमने इसमें इसका एक्सेलरेशन निकाला, इस पार्ट में एक्सेलरेशन निकाला, हमने देखा व्हाट इज द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, हम एट मोमेंटरली हम रेस्ट में कब आ रहे हैं, तो इनिशियली वेलोसिटी वाज पॉजिटिव जब हम घर से दौड़ना शुरू किए, धीरे धीरे हमने वेलोसिटी बढ़ाया क्योंकि अभी एनर्जी काफी थी, फिर आफ्टर 5 सेकेंड हम थोड़े से, हमको लगा कि अब हम थक जाएंगे तो वेलोसिटी को कम किया,
फिर और धीरे धीरे दौड़े एंड देन रेस्ट में आए और फिर टर्न लिया और फिर वापस दौड़ के घर आ गए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो करना है तो पॉजिटिव एरिया इक्वल्स टू नेगेटिव एरिया। आपको ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इफ यू नो दिस पार्ट, इसका यहाँ से tan थीटा अगर पता है तो ये भी थीटा है, तो इसका tan थीटा से क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी जिसको मैंने यहाँ पे क्या माना, v माना। तो v को मैंने t के टर्म्स में लिखा और एरिया हमने इक्वेट कर दिया। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट में क्या है कि इनिशियली योर वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, और वो कांस्टेंट है 10 सेकेंड्स के लिए। दिख रहा है, ये देख पा रहे हो, क्या है 10 सेकेंड के लिए वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यहाँ पे वेलोसिटी इज कांस्टेंट। उसके बाद क्या हुआ, डिक्रीज होके जीरो हो गई। अब अगेन जॉगिंग वाला एग्जांपल ले लो कि भाई शुरू में हमारे पास एनर्जी थी तो 5 से दौड़ना शुरू किया, फिर बीच में लगा कि नहीं हम थोड़ी देर में थक जाएंगे तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम किया और यहाँ पे हम रेस्ट में आ गए, हम चुपचाप बैठ गए वहीं पे। क्लियर। अब यहाँ पे देखो कि आप फिर से आपसे बोले कि आप जॉगिंग करते करते कितना दूर भाग गए, तो कैसे निकालेंगे, कितना दूर भाग गए मतलब योर डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालेंगे, एरिया। यहाँ पे आपको किस रेट से आपने अपनी वेलोसिटी को कम किया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ एक्सेलरेशन। तो पहला डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट इज, फिर से ट्रेपेजियम का एरिया निकालो, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 10, 25 इनटू हाइट इट इज 5। ठीक है, तो ये कितना आ गया 125 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, व्हाट इज योर एक्सेलरेशन। आपने पहले क्या किया, 5 की कांस्टेंट स्पीड से फॉर 10 सेकेंड्स यू वर रनिंग एंड देन यू डिक्रीज योर वेलोसिटी स्लोली और फिर आपकी वेलोसिटी जीरो हो गई। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी, इसमें एक्सेलरेशन क्या आएगा, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो। और यहाँ पे कैसा है, इट इज नेगेटिव, स्लोप कैसा है, नेगेटिव। भाई अगर आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है और धीरे धीरे वो जीरो हो गई, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव ही रहा होगा, तभी तो वेलोसिटी जीरो हुई ना। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, इसका थीटा निकालो, tan थीटा निकालो और माइनस लगा दो बिकॉज इट इज नेगेटिव। तो ये क्या है 5 और ये क्या है, ये भी 5, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बट विथ नेगेटिव साइन। तो एक्सेलरेशन इज हाउ मच, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।